इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स, फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये चीजें हैं बेटा। टोटल पहले 2 चैप्टर के अंदर ये चीजें दैट बिलोंग टू electrostatics. The study of electric charge belong to the branch of the physics that called electrostatics. ओके। और इस क्लास का टाइम 10 बजे ही रख और इसे 2 घंटे की कर, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। आज चाहे जितना पढ़ दे, अभी 2-4 दिन की कोई बात नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंसी से ये क्लास चलनी चाहिए, मतलब आने वाले 6 महीनों में तब जाके काम निपटेगा। क्योंकि कोर्स आसान है लेकिन बड़ा तो है ना, कोर्स फैला हुआ है। हाँ, अब बात यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा जाता कि ये है क्या, तो हम क्या कहते हैं, नेचुरल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बस, नेचुरल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। नेचुरल नेचर में है, फिजिकल है क्योंकि मास प्रॉपर्टी फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाती है, एक क्वांटिटी है, ठीक। ओके। अब चार्ज को स्केलर वेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चार्ज को स्केलर वेक्टर कुछ नहीं कहा जाता, अमाउंट है, ये बात सही है। अब आता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। ना 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 ना, कुछ नहीं, अमाउंट है। देयर आर ना बेटा, चार्ज चार्ज चलता है तो टेंशन हो जाता है, करंट बन जाती है, कुछ नहीं कहते चार्ज के बारे में। हाँ, कहने को क्या, स्केलर कह लो, पर नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं। नेचुरल क्वांटिटी अगर कोई काम करती है ना, और वो छिपी हुई है नेचर के अंदर, उसमें कुछ कई सारी प्रॉपर्टीज आ गई है, तो वो अलग अलग तरीकों से काम करती है। अब चार्ज कंजर्व हो जाता है, चार्ज कंजर्व हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना देता है, धूप एनर्जी बना देता है ना। और फिर वो कहेंगे जी ये तो डायरेक्शन में चलती है धूप, तो फंस जाएंगे, तो वो इसलिए नहीं कहते, वैसा नहीं कहते। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कहा, फिर बाद में इससे चार्ज से बनाया करंट, तो करंट आई इंटू टी है, ऐसे क्यों कहा, क्यों कहा, तो इस आई को क्या कहा, टेंसाइल कहा। हम्म तो इसलिए कहा जाता है, भाई कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, तो बस चार्ज इज चार्ज, खत्म, ठीक। हाँ, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, ये किसने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कांच की ग्लास की रोड वगैरह लगाई और देखा। हम्म अब आती है बात की चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी में कहा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उसके बाद इन्होंने कहा, चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरी प्रॉपर्टी का, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी बताई इन्होंने, 3 प्रॉपर्टी बताई। एडिटिविटी ऑफ चार्ज डिफरेंट की, हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज को आप जैसे चाहे कह सकते हैं, पर ऊपर दो दो प्रॉपर्टी है, वो मेन प्रॉपर्टी है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी है नेचर में, वो एक ही प्रॉपर्टी में बताऊंगा, कहाँ कंजर्व होता है चार्ज। क्वांटाइज को मैं बताऊंगा अब, क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइज का मतलब है, क्वांटिटी जो है वो नंबर वाइज होगी। हम्म तो मिनिमम चार्ज
minimum charge possible in nature is 1.6 10 raised to power minus 19 having by particle, electron and proton। यानी इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, ऐसे लिख देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और प्रोटॉन पे कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। कूलम जो है ना इसकी स्टैंडर्ड यूनिट कही इन्होंने सी। और वैसे क्या था कूलम को, 1 कूलम हो जाता है 1 एम्पियर और 1 सेकेंड ऐसे आईटी के अकॉर्डिंग। तो डायमेंशन जो चार्ज की बनती है वो बनती है ए इंटू टी। एम्पियर टाइम हो जाएगी ना, एम्पियर सेकंड होती है यूनिट, तो एम्पियर सेकंड को कूलम बोलते हैं इन्होंने। तो इन्होंने कहा जी मिनिमम चार्ज 1.6 10 टू पावर माइनस 19 है अमाउंट में, जो कि इलेक्ट्रॉन पर है और प्रोटॉन पर है। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो भी चार्ज एग्जिट करेगा वो क्या होगा, इसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा। हम्म हम्म 1 कूलम बताया मैंने एम्पियर इंटू टाइम। एक एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास हो जाए अगर कहीं, तो वो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर देगा। हाँ, तो ऐसा ही यूनिट बनेगी एम्पियर सेकंड, फिर उसका नाम बदल के ऐसा यूनिट ही बना दी कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। और डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू टाइम 80। हाँ, तो बात मैं कह रहा था कि अगर शाबाश, अगर कोई चार्ज नेचर में होगा तो वो 1.6 10 raised to power 9 माइनस 19 से छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर इसका मतलब हो जाएगा कि आपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो चार्ज इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि हाँ हाँ, तो इसके कहते हैं भाई चार्ज का मतलब क्या होता है, तो चार्ज इज मल्टीपल इंटीग्रल, या इंटीजर बोल देते हैं, इंटीजर ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी Q वो होगा प्लस माइनस एन और N होगा इंटीजर। हम्म तो इसमें हमने कहा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, जैसे मैं कह दूं कि 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल है। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। देख 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 को अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू बनती है 1.5। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, आधा इलेक्ट्रॉन हम कहां से लाएंगे। तो इसलिए कह रहा है क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब इसकी गिनती जो होगी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगी। हाँ, मतलब इसकी गिनती जो होगी, इसको जो मापेंगे, मेजर जो करेंगे, वो क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे। जैसे हम करेंसी का डबा तो 1 रुपए से कम चलता ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल वैसी चीज आ गई कि भाई मिनिमम चार्ज के का मल्टीपल होगा। हाँ, जब कोई बहुत बड़ा अमाउंट में चार्ज हो जाता है फिर ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जब तक 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन है, कुछ है, तब तक क्वेश्चन में तो बनेगा।
क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वो राउंड अप कर देते हैं उसको। लेकिन क्वांटाइज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है काउंट होते हैं कितने इसमें हैं, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब ये कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो इन्होंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। करेगा Q इक्वल टू N नहीं कर देगा, इसे 1 कर लेगा, N का पता नहीं, A की वैल्यू लगा लेगा। तो N की वैल्यू देख कितनी आएगी, ये आएगी 1/1.6 10⁻⁻19। तो सॉल्व करेगा 10⁻19 बाई 1.6, ये हो जाएगी। अब तुम्हें 100 हटा लेगा इसमें से, 10 हटा लेगा इसमें से, 10/1.6 10⁻18। अब इसे 100 बना लेगा, 100 और ये 16 10⁻18। अब देख कितना बड़ा नंबर आ गया, ये 6.25 आ जाता है ना इससे, ऐसे। और ये बनता है, तो यहाँ ये डेसिमल लगा है, दिख तो रहा है 6.2 पर डेसिमल है, लेकिन आगे पावर क्या है, बहुत ज्यादा है। डेसिमल को हटा दूंगा तो नंबर पूरा हो जाएगा, 625 10⁻, ये बन जाएगी 16। लिखना ऐसा ही है, डज नॉट मैटर, ये हो गया देख। तो जब नंबर बड़ा हो जाता है फिर यहाँ के डेसिमल कम आएगा, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जगह कहीं हट जाएगा, कोई इशू नहीं। अब आया कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एवोगाड्रो नंबर में देख कितना चार्ज होता है, उसे कैलकुलेट करके देख, उसे निकालो, बड़े काम की चीज है। हम्म, हाँ, 1 मोल के अंदर कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। हाँ कर, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू Hg, जरा निकाल के देख, मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा, 6.023 10⁻, या 2 लगा ले, 3 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है। क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो जो ये चार्ज आता है इसे कहते हैं फैराडे नंबर। इस चार्ज को बोलते हैं फैराडे नंबर। बस, जितना भी चार्ज यहाँ बन के आएगा वो, मल्टीप्लाई करके देख। हाँ, ये फैराडे नंबर हो जाता है, इसका नाम लिख देते हैं फैराडे नंबर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहां फैराडे नंबर का यूज होगा। इसको पूरा कर दे, ये बनेगा 96,367 96367, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ, 352 बन रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये इसे इसे राउंड अप करके लिखते हैं 96,500 कूलम, या 500 करके देते हैं, कई बार ऐसा होता है, जबकि वैल्यू इससे कम बनती है। 300 350 के आसपास बनती है, तो इसे क्या कह देते हैं, इसे कह देते हैं फैराडे नंबर। ओके, लेकिन जब निकलवाए तो निकाल के एक्यूरेट दे दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और डेसिमल हटा दें, तो फैराडे नंबर 96376, ऐसा बन जाता है, 67 ऐसा बन जाता है। अब आता है करंट पे बेस एग्जांपल। इफ 5 एम्पियर करंट passes through a wire for 10 seconds, calculate the number of electrons
पास थ्रू इट। इसको सॉल्व कर दे, यहाँ से सॉल्व कर। हाँ, क्यू को लगाया है नहीं और आई टी लगा दिया इसमें, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब आता है मोल से चार्ज कैसे जुड़ा होता है, यानी किसी मॉलिक्यूल में चार्ज का अमाउंट कितना होता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा 250 ग्राम पानी में कितना टोटल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है इनका, फाइंड द टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब यह वाटर में इसने दिया है कि वाटर का जो मास है, मोलर मास है, वो है 18 ग्राम, 18 ग्राम ले लिया इसको, ये दे दिया इसने। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का दिया है 1, ऑक्सीजन का दिया है 8, ये एटॉमिक नंबर है। अब सोच इसको कैसे करेगा। एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल है, पहला इसी पे था करंट पे, ये वाला था पहला ऐसा ही। पहले में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, चार्ज आ गया, कैसे आया, चलो 250/18, उसके बाद एक नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, ये आ गया लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात सुन। एक इलेक्ट्रॉन में एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान के तो ये निकल गया ना, और ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में शामिल है वो चीज, एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो जाएगा ना इसके अंदर। हाँ, तो 10 है, एक में 10 है, 2 इसमें 8 इसमें, तो ये बनेगा, देख 8 इसमें है ऑक्सीजन में, 2 इसमें, तो यानी यहाँ नंबर ऑफ मोल आ गया, यहाँ एवोगैड्रो नंबर आ गया ना, वो क्या नाम, फैराडे नंबर आ गया। यहाँ किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो नंबर यहाँ आ गया। कैसे निकल जाता है, ये कूलम में चार्ज आ गया। अब वही 10⁴ वगैरह जो भी है वो आएगा, 5 आएगा जो भी आएगा, तो तूने 10 छोड़ा ना, तूने 1 मोल का कर दिया, तूने कर दिया 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मोल में क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर के चार्ज को देखना होता है। अब जैसे इसने कहा, अगला एग्जांपल लिया इसने, 46 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव, फाइंड नेगेटिव चार्ज। Na पॉजिटिव, हाँ देख जरा कितना बनेगा, इस बार लगा, अगर मास जो है वो 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, और यहाँ Na प्लस है, Na प्लस में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया, Na प्लस में।